तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब बहुत इजीली आप इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे और गलती होने का चांस ही नहीं है। अगर आपको ये बस ध्यान रखना है कि ए और बी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ए कोएफिशिएंट और बी कोएफिशिएंट्स आपको दिखलाता है स्लोप क्या होगा आपके ग्राफ की, और सी जो कंपोनेंट है वो ये दिखलाता है कि एक्स एक्सिस पे किस पोजीशन में लाइन काटने वाली है। तो भाई तैयार हो अगले वीडियोज में चलने के लिए। अगली वीडियोज अपने क्लास 10th की थर्ड एक्सरसाइज की यानी थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले तो ये बताओ बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कैसी चल रही हैं। देखो अब नवंबर का मंथ चल रहा है और एंड होने वाला है, और अगर अभी तैयारियां सही से नहीं स्टार्ट हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अपना जो मैंने सीक्वेंस स्टार्ट किया है वो लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया ताकि आपको कोई भी वीडियो बहुत हैंडी हो जाए, और यकीन मानो बहुत मेहनत लग रही है इन सब चीज़ों में। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करो ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ये जो वीडियोज बनाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेनिफिट्स के लिए ही बनाई जा रही है। तो चलो बहुत सिंपल ट्रिक से गेम खेलेंगे। सिंपल ट्रिक क्या कहती है, ये लीनियर इक्वेशन के 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को कंपेयर करके ये बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो जो ट्रिक बताया मैंने अपनी पिछली वीडियो में वो क्या बताया है कि a और b जो हैं किसी भी इक्वेशन के a और b ये बतलाती है कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है, और जो उसका c पार्ट है वो ये बतलाता है कि वो x एक्सिस पे कहां कटने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि x एक्सिस के पॉइंट c पे ही वो कटेगा, वो सिर्फ ये बतलाता है कि वो कहां पर कटने वाला है। अगर दो इक्वेशंस के c इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि वो x एक्सिस पर एक ही जगह पर नहीं कटने वाली। तो चलो यहां पर देखते हैं a1/a2 5/7 b1/b2 -4/6। तो सबसे पहले तो आप a1/a2 और b1/b2 को मैच करो, यही दोनों इक्वल नहीं है। a1/a2 एंड b1/b2 ही इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है तो c1/c2 चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एग्जाम्स। तो इसका मतलब है c1/c2 चेक करके मैं अपना समय खराब नहीं करने वाला हूं। पहले ही पॉइंट पे अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आते हैं तो डोंट चेक c1/c2। ओके, ये जो कि इक्वल नहीं है इट मींस दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल नहीं है, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। तो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ। a1/a2 क्या है 9/18, b1/b2 है 3/6, c1/c2 है 12/24। तो here it comes 1/2, this is also 1/2 and this is also 1/2. So a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो अगर तीनों बराबर है तो हम क्या कहते हैं, ये कोइंसिडेंट लाइंस है। क्यों कोइंसिडेंट हम कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्राफ के स्लोप भी बराबर है और एक ही पॉइंट पे कट रही है। इसका मतलब ये जो लाइंस है वो एक के ऊपर एक आने वाली है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। देखो इसको एक और तरीके से बात की जाती है, यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन मींस वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और उतने किसी भी दो इक्वेशंस के उतने ही सॉल्यूशंस होंगे जितनी पॉइंट्स पे वो ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये एक पॉइंट पे कट कर रही है तो एक सॉल्यूशन, ये तो लाइन के ऊपर ही लाइन है, इसका मतलब एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस केस में देख लो आप a1/a2 6/2, b1/b2 -3/-1, c1/c2 10/9, 6/2 3/1 -3/-1 3/1 and it is 10/9। It means a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो यहां पर जो लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी। क्यों, क्योंकि स्लोप तो दोनों के बराबर हैं पर एक्स एक्सिस पे काटने वाले पॉइंट्स बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इट मींस दे आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस जब आती है तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तीसरी चीज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के टर्म्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि अगर कोई दो लाइंस लाइफ में कभी भी एक बार मिली हो, कम से कम एक बार मिली हो, तो वो लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं। अगर लाइफ में नहीं मिल रही है कभी भी तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन लाइफ में एक बार मिलती है, कोइंसिडेंट लाइंस लाइफ में पूरी लाइफ ही मिली रहती है, पैरेलल लाइंस लाइफ में कभी नहीं मिलती। इट मींस ये दो जो केस है ये कंसिस्टेंट केसेस है और पैरेलल लाइंस का जो केस है ये इनकंसिस्टेंट केसेस है।
तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब बहुत इजीली आप इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे और गलती होने का चांस ही नहीं है। अगर आपको ये बस ध्यान रखना है कि ए और बी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ए कोएफिशिएंट और बी कोएफिशिएंट्स आपको दिखलाता है स्लोप क्या होगा आपके ग्राफ की, और सी जो कंपोनेंट है वो ये दिखलाता है कि एक्स एक्सिस पे किस पोजीशन में लाइन काटने वाली। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के गलती कभी हो ही नहीं सकती है। आई बेट की कोई गलती नहीं होगी आगे से आने वाले इन तरीके के क्वेश्चंस में। तो चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन प्रेस करते रहो, अगर हो सके तो शेयर भी करते रहो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।